गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आज हम आएगा थ्योरम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक टेंजेंट है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस टेंजेंट से। ट्रायंगल कैसे बना? टेंजेंट से एक एबी कॉर्ड बनाई, एक एसी कॉर्ड बनाई, दोनों को जोड़ दिया ऊपर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल सा बन गया। तो यहाँ पर है ना, तीन एंगल्स बनते हैं। मैं सर्कल को हल्का सा यहाँ से रब कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर का एंगल राइट वाला, बाहर का एंगल लेफ्ट वाला। ठीक है, ट्रायंगल का अंदर का एंगल राइट वाला, ट्रायंगल का अंदर का एंगल लेफ्ट वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमेशा जो राइट वाला एंगल होता है वो लेफ्ट वाले इक्वल होता है। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस नए थ्योरम का नाम क्या है? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है? ऐसे क्रॉस में इक्वल होंगे हमेशा। मतलब राइट में कोई एंगल है तो लेफ्ट वाले के इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल के, और राइट में लेफ्ट में कोई इक्वल है तो राइट वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला कंसेप्ट है। मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल बने हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बी सी ए, और यहां से सी पॉइंट से एक लाइन जा रही है। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है। हमें एंगल ए की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा गया जो एंगल ए की बुक में वैल्यू गिवन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको राइट लेफ्ट सिखाया मैंने, ऊपर नीचे सिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो आप है ना यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो फिगर को घुमा लीजिए। देखो जो बुक पढ़ोगे ना आप, तो बुक में आपको फिगर ऐसे गिवन होगा। फोकस सेट करना पड़ेगा मेरे को। बुक में आपको फिगर ऐसे गिवन होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे घुमा लीजिए ताकि आपको है ना, मतलब ऐसे अगर रॉन्ग फिगर, ये वाला, सॉरी ये वाला फिगर है, ये ऐसे, इसको ऐसे घुमा लीजिए। अब तो ये ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आ गया ना, या तो ऐसे घुमा लीजिए, नहीं तो जो मैं तरीका कर रहा हूँ उससे समझिए इसको। ठीक है, तो देखिए क्या तरीका है। बेसिकली जब बुक घुमाओगे ना, तो ये एंगल राइट का है और ये एंगल लेफ्ट का है। इसका नाम पी क्यू। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। ए सी क्यू एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये रीजन दे दोगे आप इसका, तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री। ये भी 70 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल में अपने पास तीन एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए प्लस बी कितना है? 70 डिग्री, प्लस सी कितना है? सी है 30 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी जरूरी है, इन ट्राइंगल एबीसी। नहीं तो एंगल सी के ऊपर 70 भी बन रहा है। ठीक
ठीक है, तो इन ट्राइंगल लिखना जरूरी है, ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 70 प्लस 30 100, 180 में से 100 माइनस कर दीजिए, एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है, मतलब बुक में ये पूछा गया है कि जो आंसर उन्होंने दिया है वो सही है कि नहीं है, तो वो सही नहीं है, ठीक है, उसमें फ्लॉ है। ऐसे आपके एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट काम आता है। एग्जाम्पल 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई वुड से इंपॉर्टेंट। एस ओ टी, आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इसका डायमीटर है। थोड़ा ट्रायंगल को, इसको सर्कल को थोड़ा और, हाँ अब सही है, पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पे जो टेंजेंट पॉइंट है इसका नाम है आर, और यहां से ये एंगल बाहर वाला जो है ना 30 डिग्री है। पी क्यू आर, और ये ज्वाइन कर दिया यहां से। हमें निकालना है एंगल एस ओ आर, मतलब एस ओ आर मतलब ये वाला हो गया, और एंगल आर टी ओ, आर टी ओ, आर डी ओ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। इसमें उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब इसको फिगर को ऐसे रहने दो। राइट लेफ्ट में होता तो आप बुक को घुमाते हैं, ये ऊपर या नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना है एंगल एस ओ आर, ठीक है, बीच वाला जो एंगल है ये निकालना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए ध्यान से देखिए, आप तो आप समझ जाएंगे खुद ही। ये राइट वाला एंगल है, फिगर उल्टा हो सीधा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस राइट और लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे घुमा हुआ नहीं होना चाहिए तिरछा, या तो ये कॉर्ड ऊपर हो सकती है, ये कॉर्ड नीचे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का राइट वाला एंगल ये है, लेफ्ट वाला है ये, ठीक है। तो लेफ्ट वाला एंगल जो है राइट वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, मैंने पहले भी समझाया था, ये देखो ध्यान से, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, रीजन आप लिख लीजिएगा। सो एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस ट्राइंगल में एक एंगल आ गया आपके पास, ठीक है। हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल है, ये एसओटी जो है ये डायमीटर है, आप देख सकते हैं। ओ हमेशा सेंटर होता है, सेंटर से जाने वाली कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल एस आर टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल मेड बाय डायमीटर या फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। आप ये रीजन दे दोगे इसका, आगे चलते हैं। अब है ना इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में अपन को है ना 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, इसमें से 2 एंगल आ गए तो तीसरा एंगल आ जाएगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। सो इन ट्राइंगल एस आर टी, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एस 30 डिग्री,
प्लस एंगल R 90 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल T की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 180 माइनस 120। सो एंगल T इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और एंगल T का पूरा नाम क्या है यहाँ पर? STR, सॉरी RTO भी बोल सकते हो। देखो इसको ध्यान से देखो, RTO। सो एंगल RTO इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल RTO 60 डिग्री का आ गया। तो एंगल, एक एंगल तो आ गया आपका। अब बीच वाला एंगल निकालना है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। मैं बाकी सबको रफ कर दूं या फिर नहीं करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। मैं इसको चलो थोड़ा क्लियर कर देता हूं फिगर को। ये कॉर्ड है, ऐसा एक कॉर्ड है, ठीक है। फिगर को जूम कर देता हूं आपके लिए। अच्छा, जूम नहीं होता क्या? नहीं बेटा, जूम नहीं हो रहा। अब बुक में देख लीजिएगा, ये कॉर्ड है एसआर से दो लाइनें जा रही है सेंटर पे और दो लाइनें जा रही है यहां पर सर्कल पर, ठीक है। तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। सो एंगल SOR is twice of angle RTO. Angle SOR is equals to 2 into 60 degree. So angle SOR is equals to 120 degree. यहाँ पे आप रीजन लिखोगे, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले अपन ने सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाई है। पहले तो इसको 90 डिग्री किया, इसको अल्टरनेट सेगमेंट वाले थ्योरम से इसको 30 डिग्री किया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल इसका ट्वाइस होगा। काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने क्लियरली समझाया कि इस कॉर्ड से दो लाइन तो इधर जा रही सर्कल पे और दो लाइन जा रही है अपने सेंटर पे, तो सेंटर वाला एंगल हमेशा सर्कल वाला एंगल से डबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। बुक से अगर आप सॉल्यूशन कॉपी करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा गलत हो जाओगे, क्योंकि बुक अलग तरीके से चलती है थोड़ा सा। हर मेथड वैसे किया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर आप बुक के हिसाब से चलें तो आप कभी 100 मार्क्स अटेन नहीं कर पाओगे, श्योरिटी है। मतलब बुक से पढ़िए पूरा, ठीक है, लेकिन मेथड्स बुक में थोड़े से अलग और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे। सो इट इज योर 40 डिग्री 60 डिग्री R and S, ठीक है, ओके। हमें निकालना है यहां पर एंगल BCR। BCR मतलब ये बेटा ये वाला एंगल निकालना है पूरा, ठीक है, ये एंगल निकालना है। मैं थोड़ा पास कर देता हूँ इसको, जूम पता नहीं आज क्यों नहीं हो रहा, there is some technical issue again. So we can see that ये एंगल दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक तो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल और एक कॉर्ड के लेफ्ट वाला एंगल। ये ऊपर वाली कॉर्ड है ना, इसमें लेफ्ट वाला एंगल। तो यहां पर है ना, क्या क्या स्ट्रेंज सी चीज क्या है, यहां पर एक ही सर्कल पे दो कॉर्ड अलग अलग है, ठीक है, और दोनों पे अपन वाला अल्टरनेट सेगमेंट वाला रूल लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये है, 40 डिग्री राइट में है, ये वाला एंगल लेफ्ट में है,
ठीक है, तो आप इसको एंगल नाम दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एंगल ए, और इस बाहर वाले को नाम दे दीजिए एंगल बी। ऐसे आप करेंगे तो और भी इजी रहेगा। ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी, इस कॉर्ड का नाम क्या है आपके, पी क्यू। एंगल बी ए पी के इक्वल होगा एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 डिग्री, ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 40 डिग्री आ गई स्मॉल ए की, ठीक है। बी की वैल्यू और हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पता है, अगर आप बुक को थोड़ा सा घुमा लें या फिर ऐसे ही समझ लें, ये ऊपर वाली कॉर्ड है और ये एंगल लेफ्ट में है बी, और ये वाला एंगल राइट में है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो अपन लिखेंगे यहां पे सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, या फिर ए बी सी, एंगल ए बी सी। सिमिलरली लिख दिया तो आपको है ना यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरम पूरा, थ्योरम एक बार आ गया तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। सो एंगल बी सी आर इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू। सो एंगल बी सी आर इज इक्वल टू 60 प्लस 40 डिग्री। So angle BCR will be 100 degrees. Is that clear? अब आज है ना आपका टेस्ट है, तो मैं टेस्ट के लिए कुछ बोलना चाहूंगा आपको कि टेस्ट में है ना, जब पेजेस होते हैं ना, पेजेस जैसे आपने पहला पेज किया टेस्ट का, तो यहाँ पर बड़ा बड़ा पेज नंबर 1 लिख देना, ठीक है, गोला करके। फिर नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। उससे क्या होगा, मेरे को चेक करने में आसानी रहेगी। आप चाहे पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ है तो और भी अच्छा है। अगर आप सिंपल इमेजेस भी भेजते हैं तो मेरे को चेक करने में और आसानी रहेगी उनको, ठीक है। आप सिंपल इमेजेस भेजते हैं तो अपने नाम वगैरह लिख के भेजिए, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट और वो सब उस पर ऊपर मेंशन करिए, ठीक है। ऐसे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगे पेपर्स, ठीक है। सिंपल इमेजेस भेजोगे तो मैं उस पर टिक वगैरह कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, बिकॉज इट विल नीड एडिटिंग अ पीडीएफ, फिर उसको सेव करना, तो उस प्रोसेसिंग में टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू एन इमेज। ओके, सो दिस इज एंगल BCR. लेट मी चेक, इट इज 100 डिग्री, यस इट इज। फिर एक बड़ा सा एग्जांपल है, मैंने बड़े एग्जांपल दोनों लास्ट क्लास के लिए छोड़ दिए हैं। वो एक बड़ा एग्जांपल है अपने, और एक थ्योरम है ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला, वो अकॉर्डिंग टू फिगर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। BAC आपको एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, आपको एंगल BCP निकालना है। बेटा यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल्स बन रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ओके। यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन दिमाग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टी डायमीटर का ओ दिया हुआ है, मतलब सॉरी रेडियस है एस, ये भी एक पॉइंट पर टच हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल TSY। TSY का है भाई, मतलब ये एंगल की वैल्यू निकालनी है बाहर वाले की। इस डॉटेड लाइन को पहले तो आप आगे तक ले आइए, ठीक है।
करते हैं आप। कोई एंगल गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, ये वाला 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बच्चों कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें अल्टरनेट सेगमेंट ढूंढने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, व्हिच इज लेफ्ट एंड व्हिच इज राइट। देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स होती है, एक तो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही होती है या फिर टेंजेंट पॉइंट को, और 2 वर्टेक्स होती है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये वाली साफ दिख रही है, टी राइट में है, ये लेफ्ट में, जो बच गई वो लेफ्ट में होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टेंजेंट पॉइंट को तो ये भी टच कर रही है, बट हम है ना अभी ऊपर वाली टेंजेंट पॉइंट को देख रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल आ गया। एंगल आर टी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल या फिर एंगल मेड बाय द डायमीटर, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? इन ट्राइंगल आर टी एस, एंगल आर प्लस एंगल टी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल आर कितना आया हमारे पास पता नहीं है, एंगल एस आगे 30 डिग्री, एंगल टी आगे 90 डिग्री। माइनस 120, एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखते हैं या फिर रहने दीजिए, हमें क्लियर है कौन सा एंगल की बात हो रही है। 60 डिग्री आ गया, एंगल एस आर टी लिख दीजिए इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल टी एस वाई is equals to angle SRT, वही एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो एंगल TSY is equals to 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका था करने का, पैरेलल लाइन का थ्योरम यूज करके, लेकिन ये भी सेम है। तो आपको देखो तरीका बता देता हूं। नीचे वाली उसके लिए कॉर्ड के लिए ये एंगल राइट वाला है, ये एंगल राइट वाला है TS5, और ये पॉइंट लेफ्ट वाला है। फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये तो हो गया टेंजेंट पॉइंट पर टच कर रहा है, ये ट्राइंगल का राइट एंगल, ये ट्राइंगल का लेफ्ट एंगल, ठीक है। So students, that's all for today's class. Best of luck for your exams, sorry test, ठीक है। और आपको लास्ट क्वेश्चन 4th वाला खुद ट्राई करना है एक बार, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो मान लीजिए आप बोर्ड में किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, ठीक है। इन्हीं कंसेप्ट्स पे, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन वही करा दूंगा तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2nd और 4th, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करें।